राम राम। रामायण सीरीज के 7वें एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मानव जाति के लिए और जो रामायण में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राम राज्य, यह बताने वाला हूँ। चाहे आप भारतीय हैं या गैर भारतीय, आपको दो ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। एक भगवान कृष्ण की वाणी जो भगवत गीता में है जीवन जीने के लिए, और एक भगवान राम की वाणी जो रामायण के राम राज्य वाले सिद्धांत में एक राज्य को कैसे शासन काल चलाया जाता है। अगर आप एक अच्छा परिवार चाहते हैं, एक अच्छा राज्य चाहते हैं या एक अच्छा राष्ट्र चाहते हैं, तो बिना राम राज्य के सिद्धांत के पॉसिबल नहीं है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत गर्व फील होएगा और बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। 7000 साल पहले जब दुनिया खड़ा होना पैरों पे सीख रही थी, तो हमारे यहाँ पर एक वेल प्लान्ड सेफ सोसाइटी थी, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर था, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते वो था, और जुडिशरी सिस्टम था, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन था। आपको ये जानकर पता चल जाएगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था और भारत एक विश्व गुरु क्यों था, राम राज्य के सिद्धांत पढ़ने के बाद, समझने के बाद। पर दुखद बात यह है कि 90% भारतीय लोग को पता ही नहीं कि राम राज्य क्या होता है। अगर किसी से राम राज्य पूछ लो तो उनको लगता है कि वहां पे कोई हमेशा वहां के लोग खुश होते रहेंगे, वहां पे कोई भूखमरी नहीं होगी, ना तो कोई बीमार होता पड़ेगा, ना तो कोई दुखी होता पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राम राज्य पढ़ेंगे तो भगवान राम ने प्रोएक्टिवली हर एक स्टेप लिया है। जैसे बारिश आने के पहले सब छाता खरीद लेते, उसी तरीके से कोई दुर्घटना घटने से पहले भगवान राम ने हर एक प्लान कर लिया है कि किसी भी परेशानी को टैकल किस तरीके से किए जाए। तो आज मैं आप लोग को राम राज्य के सिद्धांत बताऊंगा। आप लोग डिटेल में देखिएगा। मैं चाहता हूं कि डिटेल में समझिएगा और अपने बच्चों को भी समझाइएगा। बहुत जरूरी है आज का राम राज्य। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में। अभी मैं आप लोग को जो राम राज्य का सिद्धांत है अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में दिया गया है। जब भरत को पता चलता है कि भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला है, तो वो उनसे वन में मिलने जाते हैं। तो उनके बीच में जो बातें होती हैं वही एक राम राज्य का सिद्धांत भगवान राम जो भरत को देते हैं। तो मैं आप लोग को पढ़कर बताता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग प्लीज समय निकालकर जरूर पढ़िएगा। मैं यहां लगा देता हूं ताकि आप लोग समझिएगा और इस पे आपको गर्व फील होगा कि हमारे प्रभु राम ने 7000 साल पहले ही एक सिद्धांत दे दिए थे, वो जो खुशहाल जीवन के लिए, खुशहाल विश्व के लिए। अभी मैं आप लोग को राम राज्य का सिद्धांत बताता हूं। यहां पर तकरीबन 70 से ज्यादा सिद्धांत है, पर मैं आप लोग को कुछ जो 5, 10, 12 जो सिद्धांत बहुत जरूरी है वो बताने वाला हूं। पहला सिद्धांत ऐसा है कि भगवान राम भरत से पूछते हैं कि जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे गुरु हैं, पित्र हैं, जो देवता समान है, जो ये आपके पिताजी समान है, आप उनके सम्मान करते हैं कि नहीं। तो वहां पर भगवान राम कह रहे हैं कि आप सब लोग की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, आपके अंदर ईगोस तो नहीं आ गई है ना। और दूसरी जो बात है वो कहते हैं कि जो आपके मंत्री आपने अपॉइंटमेंट, वो आपकी तरह सूरवीर है कि नहीं, वो आपकी तरह जो प्रोएक्टिवली सोचने वाला है कि नहीं, जो आपकी मन की बात को समझ जाता है कि नहीं। ऐसे मंत्री को आप अपॉइंट करो, ऐसा एडवाइजर आपको हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई काम आपको करना है, जैसे कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना था, तो सर्जिकल स्ट्राइक के पहले पाकिस्तान को तो नहीं पता चल गया, तो वो कहते हैं कि आपके काम होने के बाद ही किसी को पता चलता है ना। तो जो सीक्रेसी आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, राम भगवान भरत को ये उपदेश दे रहे हैं कि आप सीक्रेसी भी मेंटेन करिए। और चौथी बात जो भगवान राम कह रहे हैं कि आप 100 मूर्ख लोगों को रखने से अच्छा एक ज्ञानी पंडित को रखिए। जो 100 मूर्ख जो राजा लोग होते हैं वो आपको कभी काम नहीं आएंगे, जो लेकिन एक विद्वान अगर राजा आपके पास है तो आपको कैसे भी संकट की परिस्थिति रहे उससे आपको निकाल के आगे हमेशा लेके चले जाएगा। और पांचवी बात जो भगवान राम बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि जो लोगों से टैक्स लेते हैं वो लोग आपको खुशी से देते हैं कि नहीं, आप उनको कुछ दंड देके तो टैक्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप दंड देके ले रहे हैं तो प्रजा आपको कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए आप उनके इच्छा अनुसार टैक्स लीजिए। भगवान राम यहाँ भरत से कह रहे हैं कि तुमने कोई ऐसा व्यक्ति तो अपने राज्य में अपॉइंट ना कर लिया है कि जो घूस लेता हो और बायस हो। ऐसा व्यक्ति आपके राज्य के लिए हमेशा नुकसानदायक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात भगवान राम यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने सैनिकों को समय पे वेतन और भत्ता दे रहे हो कि नहीं। अगर सैनिकों को समय पर भत्ता और वेतन वेजेस नहीं मिलेंगे तो वो कुपित हो जाएंगे और आपसे नाराज हो जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बोल रहे हैं आज के समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका राजदूत है, जो एम्बेसडर का है, वो आपके देश का ही कि नहीं है कि नहीं, वो प्रतिभाशाली है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, मतलब वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, जो एम्बेसडर राजदूत है। प्रभु राम यहाँ भरत से कहते हैं कि तुम कोई नास्तिक ब्राह्मणों के साथ तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें एक्चुअल ज्ञान तो होता नहीं। वो तुम्हारे जो तुम्हारा लक्ष्य है उससे डाइवर्ट करेंगे और तुम्हें भटका देंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात
भरत से कह रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं कृषि के लिए, जो खेती करने के लिए वर्षा पे तो डिपेंड नहीं करती, मतलब उनको खेती करना है तो रेन पे तो डिपेंड नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहां से नदियों का जो पानी उससे ही पूरा हो जा रहा है, तो मतलब अच्छी खासी वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे हो रही है। और दूसरी बात, जो वहाँ के कृषि और जो बिजनेसमैन लोग हैं वहां पे आपको अच्छे से संचालन तो कर रहे हैं, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो आप एक प्रजा का अच्छे से संचालन कर पाओगे। और एक इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो आपकी जो प्रजा है उसके आप हर रोज दर्शन करते हो कि नहीं, उनसे आप हर रोज मिलते हो कि नहीं, उनकी परेशानियां जानते हो कि नहीं, समझते हो कि नहीं, उनका समाधान देते हो कि नहीं। प्रभु राम यहाँ भरत से कहते हैं कि तुम्हारे जो राज्य के किले हैं वो पूरे धन धान्य से, जल से, यंत्रों से, सैनिकों से भरे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी जैसे आज हमें आ पड़ी है लॉकडाउन के सिचुएशन में, हमारे पास जल है, खाने को है, ऐसा है कि नहीं, अन्न सब भरा है कि नहीं आपके राज्य में। और एक उपदेश दे रहे हैं, जैसे कि कोई अगर चोर आपके राज्य में पकड़ा गया हो पूरे सबूतों के साथ में, क्या उसे पैसे लेके, ब्राइब लेके छोड़ तो नहीं दिया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि जो आपके राज्य में कोई अमीर है या गरीब है, तो कोई आपका मंत्री अमीर से पैसे लेके गरीब को सजा तो नहीं दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी गरीब को अगर आप लोग सजा दे रहे हो तो उसका पाप आपको लगेगा, आपके बच्चों को, आपके पुत्रों को और आपके पशुओं को लगेगा, आपका जीवन को नष्ट कर देगा। तो आप बायस होके आप उनको फैसला दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई भी स्वादिष्ट फल है, आप अकेले तो नहीं खा जा रहे, उसकी इच्छा रखने वाले जितने लोग हैं सब में बांट तो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कुछ राम राज्य के सिद्धांत जो मुझे ठीक लगे वो आप लोगों को बताए। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट निकाल के पूरा पढ़ लीजिए और अपनी जिंदगी में इसे उतार लीजिए। अगर आप एक अच्छा परिवार चाहती हैं तो एक हाथ में गीता रखना पड़ेगा और एक हाथ में रामायण रखना पड़ेगा। बिना इसके आप सुखी से जीवन नहीं जी पाओगे, सक्सेसफुल नहीं जी पाओगे। बहुत कम लोग हैं जो राम राज्य को जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप राम राज्य पढ़िए, समझिए और लोगों तक फैलाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइए। तो आज के लिए जय जय श्री राम।